अलीराजपुर जिला ना भाई करम सिंह भाई आया से दे सकता धड़ाम से मेरा नाम करम सिंह गणेश अलीराजपुर जिला बाकी तो सुखाड़ के फेंकना पड़ता है और 25 लोग में ऊपर भरना पड़ता है। ए बातें सुनकर खाते रह के बातें मत करो ले हमारी बातें कर अपना सब आदिवासी एक मारा भाई आज ये बात कर ये कानून हम पानी आवश्यक 5 महीना ये कानून पूरी कर दो ना यहाँ कदा वाड़िया जाए बाहर न वाट सामने भूलजो मत ये सब मारा भाई एक रात जो ना धई के कि तो 50,000 नो दंड पड़ से चौथा भाग राख ले दो 50,000 नो दंड न कदी पोतो चाल गयो तो वाड़िया कर देखा जात अपना सब पोरिया तक सुधारना चाहिए अपन एकलू नहीं है अपन तो सुधरी गया अपना पोरिया दे जुआ देखो ના 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 આટલા બધા વચ્ચે બોલી ને એક એક શબ્દ પીતેલા માટે તમે એવું બોલે ના ના આટલી પબ્લિક છે ને મને પીતેલામાં વ્રતમાનું હોય એમ માતાજી દર્શન કરાયા હોય હા મહેશભાઈ ગોહિલ માતાજી પાસે મુકાવાનું વચ્ચે વચ્ચે બોલતો और मिथुन भाई का स्वागत करने के लिए अंकित भैया મંદિર ઉપર નો ચડી ગઈ હજી વાહ હોય જાય ને સરસ आप लोगों को मैंने बोला आप लोगों ने सुना नहीं है ट्रेन ये इसका मतलब एक बेहरा है ट्रेन एक बात में अपने को अनुशासन में रहने के लिए सीखना पड़ेगा अनुशासन में रहने के लिए और सिखाने के लिए 500 किलोमीटर दूर से आए हम और यही कंडीशन के आधार पे आज यही स्थिति अपनी है ये हरकतें अपन करते हैं इसलिए अपने को आज यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है आप लोग उधर अगर आप मीटिंग में आए हैं तो आपके जो भाग्य बोलेगा कि मीटिंग में क्या बात हुई तो आप क्या बताएंगे आप वहाँ पर झूठ बोल के आए इसका मतलब हाँ तो झूठ नहीं बोला तो आप नीचे बैठ जाओ एक बार बोल दिया तो सब नीचे बैठना चाहिए आप नीचे उतरो अब 24 तारीख है और सभी को मालूम है या नहीं है आप यहाँ पर क्यों आए क्यों आए आप बता सकते हैं मुझे 30 टका के मांग करने के लिए आए हम बस एक ही बात के लिए आए दूसरी कोई बात नहीं यहाँ पर हम एक ही बात के लिए नहीं आए ठीक है जितनी भी जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए
ये आवेदन पत्र बनाया है, इसमें कई मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन तो 30% की बात करें, 30% अपने को शासन नहीं दिलवाई, पर शासन नहीं दिलवाएगी अपने को। ये तो अपने को जिस जगह पे आप गांव में रह रहे हैं, भाग रख रहे हैं, वहां पर आपको एकता बनाने की जरूरत है, तब जाके होगा। और अपन एमपी से आते हैं, कोई गुजरात से आता है, कोई राजस्थान से आता है, उधर से भी अपने को एकता बनाकर यहाँ पर आने की जरूरत रहेगी, तब जाके अपने को वो सपन मिल पाएगा, होगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने बाप दादा यहाँ पर काम करके गए हैं और आज भी कर रहे हैं। जब इनकी बिल्डिंग थी तब इनकी भी कोई बिल्डिंग नहीं थी क्या? कुछ नहीं था उस समय पे। खेत में बबूल और ये झाड़ के खड़े रहते थे और अपने ही बाप दादा कटाई करके साफ सफाई करके जमीन दी है और उनकी बिल्डिंग बनी है, लेकिन अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बनी, क्योंकि अपन ने मेहनत की फिर भी नहीं मिली। जो उसका कारण क्या है, उसकी जड़ जानी है आप लोगों ने, ये जानने की जरूरत है। यहाँ पर आप ही लोग और अपने ही लोग थोड़े गलत दिशा में जाते हैं, ये अपने को सोचने की जरूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है अनपढ़ आया, यहाँ पर भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे कौन कौन हाथ ऊपर कर सकते हैं आप? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यही कंडीशन है। अपन को मास्टर ने क्या सिखाया? एक अनुशासन में रहने के लिए सिखाया, लेकिन अपन अनुशासन में नहीं रहते हैं। अपने को मास्टर ने ये सिखाया क्या? अगर यहाँ पर जो स्कूल है आसपास जहाँ पर आप भाग रखे, वहाँ पर अपने बच्चों को भी पढ़ाने की जरूरत है, तब जाके अपने आदिवासी समाज सुधरेगा, आदिवासी समाज जागरूक होगा, आदिवासी समाज एकता में बनेगा। अभी अपना समाज बिखरा हुआ है। आज ये ऐसा कदम कभी नहीं उठाया था। 70 साल से, जब से अपने बाप दादा यहाँ पर आ रहे हैं, तब से यही कंडीशन है। किसी ने आवाज नहीं उठाया, क्योंकि हमें पता चला यहाँ पर ऐसी परेशानी है, इसलिए अपने को आदिवासी परिवार के माध्यम से अपन ने एक ये ग्रुप बनाया, इसलिए आज अपन इकट्ठे हो रहे हैं। अगर यह नहीं बनाते आदिवासी परिवार के माध्यम से, तो अपन आज इकट्ठे नहीं होते। आप मुझे नहीं जानते और आपको मैं नहीं जानता। ये बात सत्य है या गलत है? एक तो बस वाला, एक तूफान वाला और एक अपना सेठ, वही पहचानते, कोई दूसरे पहचानने वाला नहीं मिलता। लेकिन अब अपने को जाग चुके हैं, तो प्रत्येक गांव में, आपका गांव में आपकी समिति बनती है। और ये ट्राइबल क्षेत्र नहीं है, ये नॉन ट्राइबल क्षेत्र है, अपना आदिवासी क्षेत्र नहीं है। ये अपना आदिवासी क्षेत्र बड़ौदा से उधर लग जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जहाँ आदिवासी जाता है, जहाँ पर आदिवासी रहता है, मतलब नॉन ट्राइबल क्षेत्र रहता है, उसके बाद जहाँ आदिवासी लोग जाते हैं वहाँ पर पैसा लागू होता है। ग्राम सभा का पावर वहाँ पर बन जाता है। जहाँ पर आदिवासी लोग रहता है वहाँ पर आज अपन यहाँ रह रहे हैं, एक ग्राम सभा के माध्यम से अपन बैठे हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से बैठे हैं, और ग्राम सभा को पावर दिया गया है। आदिवासियों को परमिशन की जरूरत नहीं है। 1996 में कानून बना था, इसको आप पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। जब अभी आप लोग गांव में बैठक रख रहे हैं, वहां पर आपको एक ये शब्द बोल रहे हैं खेडूत, आपका परमिशन लेके आओ। अरे भाई, परमिशन किससे लेके आना, आप बताइए ना, परमिशन किससे लेके आना?
भाई हमको आवेदन पत्र देने में क्या परमिशन की जरूरत है? आवेदन पत्र देने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने को एक चूतिया बनाने का काम चलता है। आवेदन पत्र देने के लिए अपने को इकट्ठे होने का अधिकार दिया है। अगर आवेदन पत्र में अगर परमिशन की जरूरत है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन से कानून में लिखा हुआ है आवेदन पत्र देने में अगर परमिशन की जरूरत है? आप कौन से कानून में लिखा हुआ आप बता सकते हैं हमें? हम उसको मानने के लिए तैयार, लेकिन अपने को बस आवेदन पत्र के लिए भी अपने को परमिशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। और ऊपर से क्या बोलते हैं, आप एमपी में जाओ, एमपी में लड़ो, ये बोलते हैं। अरे दादा, हम यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं, तो भाई हमारा मजदूरी का अगर हमको सही दाम नहीं मिलेगा, सही मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? जब अभी हम सीताल के अंदर भी घूम के आए, वहां पर एक खेड़ू दिया था। आप लोगों को यही बोलता हूं, अगर आप डायरी बनाई है, जो ऊपर रख लेते हैं वो एक डायरी नहीं बनाना है, 2 डायरी बनाना, ठीक है? क्योंकि एक तो खेड़ूत के पास रहेगी, 2 डायरी अपने पास रखना है। एक डायरी में वो भी लिखो और दोनों डायरी में उसको साइन करवाना है। जब उपाड़ लिया वो, जब हम सीताल के अंदर गए तो वहां पर 500 के जगह पर 5000 रुपए लिखा हुआ, ये स्थिति है। फिर उसके बाद 1500 के जगह पर 15000 रुपए लिखा हुआ। अब तीनों उसको देखो, ये स्थिति 20,000 का घोटाला हो रहा था। हमने वहां पर बैठकर उसको हिसाब करवाया तो उसको खेडूत को मानना पड़ा, ये मेरी गलती से आगे शून्य लग गया है। अगर कैसे लग सकता है भाई, कैसे लग सकता है शून्य? अपन लगाएंगे तो ही लगेगा ना, ऐसा तो नहीं लगेगा ना। और एक ही बात बोल रहा हूँ, एक नारा बोलता हूँ, उस नारा के माध्यम से उसको आगे और उल्लेख करेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा, बोलना आपको। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये भारत देश हमारा है क्यों बोला? अपन इसलिए बोला है, इस देश के मालिक हम हैं, देश के मालिक हम हैं। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, अब उसको पढ़िए। 8.5% इस भारत देश के आदिवासी मूल निवासी है। आज मूल निवासी को इस प्रकार से परमिशन की जरूरत पड़ती है इकट्ठे होने के लिए। यहाँ का मालिक अपन है इस देश के, हम विदेश से नहीं आए, हम पाकिस्तान से नहीं आए, और हमें यहाँ पर विदेश और पाकिस्तान जैसे की तरह अपने से साथ होता है या नहीं होता? और यहाँ पर 2-3 गांव में मेरे को ऐसा सुनने में मिला है। और पुलिस प्रशासन से एक ही बात अवगत करवाना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारा व्यक्ति भाग्य अगर मजदूरी करता है वह इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो एकता कैसी बनेगी? इकट्ठे होंगे तभी एकता बनेगी। आप यहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से आप हमारे लोगों को डराइए मत। और यहाँ पर 3 गांव से लोगों को भगाया जा रहा था। क्या कर रहे थे? 3 गांव के लोगों को यहाँ से खाली करवा रहे थे। क्यों भाई, हमने क्या गुनाह किया इकट्ठे होने में? और यहाँ की जब बैठक हुई, हमारे लोगों ने इकट्ठा किया तो पुलिस प्रशासन वहां पर जाके खड़ी हो गई। आपको यहाँ के लोकल लोग है, यहाँ इस भारत देश के जो मूल निवासी है, सभी को न्याय देने का आपको अधिकार दिया है। हम भी टैक्स से ले यहाँ पर भर रहे हैं, मिमल गुटखा पानी से लेकर हर चीज, ये बोतल है, इसका भी टैक्स दिया अपन ने। इसके टैक्स से इनको नौकरी मिली। और यहाँ ऐसा नहीं, अगर आपको बैठक करना है
तो अपने को अगर इस प्रकार से चोरी भी माथे गिराई जाती है, लेकिन आप बैठक रखो। आप भी अभी ये बोल देता हूँ क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी अपने को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि अपने लोग 100% नहीं हो सकते होंगे, लेकिन 10% गलत व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस बात को हम भी मानते हैं। आप पीछे खड़े थे, वो नीचे बैठ जाइए भाई, क्योंकि आपको जहां पर बैठक रखना है, जिस गांव में बैठक रखना है, जिस गांव में बैठक रखना है, एक आवेदन पत्र बनाओ, पुलिस प्रशासन को आप सूचना दे दो, क्योंकि इनके नॉलेज में रहेगा इस गांव में बैठक हो रही। क्योंकि कानून को अपने को हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में अपने को लड़ना है। इस बात को आप समझे। और उसके बाद इतने दूर अपन क्यों आते हैं? 5 रुपए मिलेगा यूं करके आते हैं ना। लेकिन खेड़ूत के लोग, खेड़ूत के लड़के कहां पर जाते हैं? सूरत, बंबई, विदेश, उधर घूम रहे हैं। अगर उनको अगर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी तो वहां पर जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे ना। लेकिन जब अपने को यहाँ पर अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्यों आएंगे भाई? अगर ये 30% की बात है, आज आपके गांव में, अपने गांव में वहां पर एकता बनाकर रखना है। अगर 30% नहीं देता है, क्योंकि 30% इसलिए मांग कर रहे हम भाई, आज की तारीख में नमक की थैली भी 10 से 20 रुपए में मिलती है, सही ना? पानी की बोतल अभी 10 रुपए की और बड़ी बोतल आएगी 20 रुपए की। और तेल का डिब्बा कितने का आएगा? 2000 के समथिंग ऊपर का आएगा, 2000 से ऊपर, सही ना? सब्जी लेने जाएंगे तब भी अपने को महंगाई मिलती है। आज अगर इतनी महंगाई है तो भाई हम महंगाई के हिसाब से आपको 30% मांग रहे हैं। चौथे भाग में क्या बचेगा भाई अपने पास? अपने को भी घर बार चलाना है। और एक बात और बोलते हैं भाई, हमने उपहार देने के लिए बंद करते हैं। मैंने वीडियो देखा है यहाँ का, क्या बोला है? हम उपहार देंगे 1 महीने में 1000। अरे दादा, हमको उपहार भी नहीं चाहिए, हमें उपहार नहीं चाहिए, हमको कोई उपहार की जरूरत नहीं है। खाई इतना तो अपने घर में पक जाता है। अपन भी बिना जमीन वाले नहीं, अपन भी जमीन है अपने पास। लेकिन जब बाप दादा वहां से अनाज लेकर आते थे, अपने बाप दादा एमपी से अनाज लेके आते थे, 2-2 क्विंटल अनाज लेके आते थे। ऐसा अनाज अपने को भी लेके आना है, लेकिन अपने को कोई भाग नहीं रखना है। अपने को 1000 रुपए के हिसाब से मजदूरी करिए, मजदूरी में आपको ज्यादा फायदा है। लेकिन अपने को ऊपर नहीं, मजदूरी चाहिए हमको शाम को 8 बजे से 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे हमको शाम को पैसा चाहिए। रोकड़ी बात करनी, आगे दूरी नहीं, उधारी की बात नहीं करना, रोकड़ी हमको। जब उपहार की बात आती है तब ये शब्द है। और ऊपर से क्या बोलते हैं? जो 5 बीघा जमीन रहता है ना खेड़ूत के, वही व्यक्ति क्या बोल रहा? हमने वीडियो देखा, बोले हम सब्जी का पैसा लेंगे, हम वाड़ी में जो रहने के लिए हम पैसा लेंगे बोला, बिजली का पैसा लेंगे। अरे हम वो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन उस वाड़ी में सुविधा क्या है ये बताओ ना आप। सुविधा क्या है वहाँ पर? न तो शौचालय है, अब साइड में वाड़ी है तो बीच में वाड़ी है, वो व्यक्ति कहाँ पर लेटरिन बाथरूम करने जाएगा? जंगल नहीं है तो कहाँ जाएंगे? जंगल नहीं है तो कहाँ पर जाएंगे? और यहाँ पर सरकार क्या बोलती है? घर घर शौचालय, लेकिन यहाँ पर वाड़ी वाड़ी पर शौचालय ही नहीं है। शौचालय होना चाहिए, वहाँ पर सुविधा ही नहीं है। हम एक मजदूर है, यहाँ से सुनो, हम एक मजदूर है, हमें मजदूरी करते आती है, हमें मजदूरी करने के लिए आती है। लेकिन हमें यहाँ पर अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, हमारे पास अपना
मध्य प्रदेश भी पड़ा है, भोपाल साइड, वहां पर भी बहुत सारी जमीन है, उधर जाके मजदूरी कर लेंगे। राजस्थान में पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ी है, उधर जाके मजदूरी कर लेंगे। लेकिन इन लोगों से कभी मजदूरी तो होगी नहीं, क्योंकि पावड़ी जब पानी घुमाने के लिए पावड़ा अगर नीचे नाका वो तोड़ेंगे ना, तब उनको पसीना आ जाएगा। और उनके लड़के विदेश सूरत तरफ रहते हैं, वो खेती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। भाग्य के बिना खेडूत नहीं, खेडूत के बिना भाग्य नहीं, दोनों को जरूरत है। आप दोनों का तालमेल जमा कर इसको चलना है, किसी का विरोध नहीं करना है ना? अगर अभी जो 5 तारीख को अपन ने जसदण के अंदर जो अपने को पुलिस प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र देने जा रहे थे, 30 लोगों को अंदर डाला था, लेकिन वो छुड़वा दिए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उनको जवाब देने के लिए 5 जनवरी को जसदण में इकट्ठे होना है। और कितने राज्य के लोग हो रहे आदिवासी मालूम है? आपको मालूम है? 4 राज्य के लोग इकट्ठे हो रहे। कितने? 4 राज्य के। कौन कौन से? आदि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग वहां पर आ रहे। कम से कम 50 से 60 हजार लोग इकट्ठे होंगे। उन्हें अपन जवाब देंगे, भाई हमें मूल निवासी जो अपन इस देश के मालिक है उसको नौकर बना दिया, लेकिन हम नौकर बन तो गए हैं, लेकिन हम मालिक है तो मालिक ही रहेंगे। हमें छेड़ने की कोशिश मत करना, कोशिश मत करना। हमें अभी कोई हथियार नहीं उठाया, जिस दिन अगर हथियार उठाया ना, उस दिन यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। क्यों बोला ये बता रहा हूँ। जब आप लोगों ने जो अरावली पहाड़ का नाम सुना होगा ना, अभी वो सरकार उसको खोद रही है खनिज के लिए, लेकिन उस अरावली के लिए, उस देश के लिए कौन लड़ा था? आदिवासी लड़ा था। अंग्रेज से कौन लड़ा था? अंग्रेज को यहाँ से भगा सकते हैं, तो फिर हमें छेड़ने की कोशिश मत करना। आने वाले समय में आपका समय पूरा हो जाएगा, है ना? छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इतना ध्यान रखना, क्योंकि समय को देखते हुए अपने को यहाँ से चलना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एक लाइन से चलना है, न तो रोड जाम करना है, न तो कहीं नहीं करना है, उसको व्यवस्थित चलना है, न तो आप दौड़ भाग नहीं करेंगे। और वीडियो के चक्कर में अपने को मोबाइल में वीडियो बनाकर उसको एक हाईलाइट होने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा चेहरा आएगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, ये मत रहे ना। अपने को एक अनुशासन में रहना है। अनुशासन में रहते हुए अपने को मामलादार ऑफिस पर जाएंगे या आवेदन पत्र देंगे, क्योंकि अपने को एक मुआवजा इसलिए अपन यहाँ पर मांग रहे हैं। अब बोलते हैं आप मध्य प्रदेश में उठाओ, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार क्यों जिम्मेदारी रहेगी? भाई यहाँ की गुजरात की सरकार को जिम्मेदारी क्या है? भाई अगर हमने चौथा भाग रखा है, तो वहाँ पर आपका जो खेडूत का मुआवजा मिला है, तो उसमें हमको चौथे भाग के हिसाब से मुआवजा चाहिए हमको, इसलिए। और जो अगर इसमें कपास बोया है, तो कपास बोया वो जो क्या बोलते हैं उसको, कपास के पेड़ को फाटी, उसको निकालने के लिए अपनी जिम्मेदारी रहती है, उसको जलाने की भी अपनी जिम्मेदारी रहती है। जब मूंगफली बोते हैं तो उसका भूसे की जिम्मेदारी हमारे को क्यों नहीं हिस्सा मिलता है? भाई अगर 1 लाख रुपए में बिका है भूसा, तो हमें भी 25, अगर चौथे के हिसाब से है तो उसका भी हमको चौथे के हिसाब से भूसे का भी हिसाब चाहिए, मिलना चाहिए। तो फिर हमको आवेदन पत्र ही नहीं देना चाहिए। यही बात है। आपको कौन मना कर रहा है? 100 लोग जाओ, उसकी कोई बात नहीं। ये सब जो लोग जाएंगे रास्ते में, सर अभी हम 100 लोग भी जाएंगे ना, रास्ते में हॉस्पिटल लगती है। आज बुधवार સભાનો કાર્યક્રમ તો સભા માટે પોલીસ રાખી હોય, રસ્તામાં ટ્રાફિકમાં કે ન રાખી હોય, બધે ઉપાડીને અહીં લીધા હોય. સમજો તમે રસ્તામાં જાવ ટ્રાફિક થાય, તમે બધે શિસ્તમાં રહેવાનું, રાહ પાડો. એ ન રહે તો થોડાને